चलो दिए थे पूर्ण वर्ग विधि ना, बना है क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग विधि से बना है क्वेश्चन जी। कहां से या, अरे ये दो क्वेश्चन भी छूटा है ना, ये दोनों क्वेश्चन बना है, दोनों क्वेश्चन बन गया है। चलो दोनों बना देते हैं, क्योंकि ये भी वीवीआई है, ये क्वेश्चन आपकी बार पूछेगा। ये दोनों बना देते हैं, बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। कर है एक समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब ये क्या बोला, कर्ण है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, यहां से पकड़ना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो, माना कि त्रिभुज का आधार, आधार क्या मान ले, x सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई, ऊंचाई बोला है ना, ऊंचाई उसके आधार से, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा x प्लस में 7 सेंटी, और कर्ण आपको पता ही है क्या, क्या बोल, अच्छा कम बोला है, सॉरी, कम कर लो, बोला अधिक बोला, कम कर लो। अब क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर, चलो हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में होता है क्या। अब कर्ण के स्थान पर क्या है, ये प्रूव करके 10 क्लास में प्रूव करना है, ज्यामिति पढ़ाएंगे तो आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, कर्ण, चलो कर्ण कितना दिया है 13 स्क्वायर, और लंब कितना है, ये एक्स है, और ये एक्स माइनस कितना है 7, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है एक्स स्क्वायर। अब 13 189 हो जाएगा, 169 होगा, सॉरी, और ये एक्स, एक्स माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी 7 दूनी का 14 एक्स प्लस बी स्क्वायर 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, तो 169 बराबर, या इसको भी उधर ले जाते हैं, इसको भी ले जा रहे हैं उधर, तो ये एक्स एक्स 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -14 एक्स, और 49 घट जाएगा, तो माइनस, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 49 घट, 120 आ रहा है, 120। इन सब में से 2 कॉमन कर लो, आसानी से बन जाएगा एक्स स्क्वायर -7 एक्स -60 बराबर 0। ये 2 इधर शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7 एक्स -6 60 बराबर 0। अब 60 को खंड कर लो, आ जाएगा आंसर। याद रखना निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब खंड कर लेते हैं, 60 कितने बार में कटेगा, 12 5 60, 12 में से 5 गए 7, सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, 12 5 -12 एक्स -60 बराबर 0। तो x का मान x प्लस 5 -12 का मान x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 1 हो गया, x -12 1 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा अमान, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है। पुनः x -12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, यही क्या हो जाएगा मान्य। ये मान्य होगा तो पूछ रहा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है कि
त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। चलो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। अतः x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो हमको पता चल गया आधार 12। अब ऊंचाई कितना, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटी। और ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना। ये अब की बार पक्का पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़ोगे, लंबा है लेकिन पढ़ना ध्यान से, इसमें कुछ ना कुछ आपको इसमें बनाने के लिए क्लू देगा। क्या देगा, ध्यान से देखना। बड़ा से मत डरना, बड़ा जब भी क्वेश्चन आएगा तो समझाया होता है, उसमें आपको मैक्सिमम चीज शब्द देकर समझा देता है। छोटा क्वेश्चन डेंजर होता है। तो चलो इसको दिखाते हैं कैसे बनेगा। अरे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, पता नहीं कितना करता है लेकिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब क्या बोल रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया, किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में है। उस दिन प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक थी। यदि उनके यदि उनके दिन की कुल लागत निर्माण इतना है तो बताइए कि बर्तनों की संख्या कितना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करें, ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि माना कि क्या मानेंगे, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मान ले, x। x मान लिए कि बर्तन कितना निर्माण हुआ है, x। अब यहां से पकड़ना प्रत्येक नग का कीमत, यानी प्रत्येक नग लागत, मतलब बर्तन बनाने में आ जाता है ना, क्या बोलते हैं, चादर बोलते हैं, लोहा का चादर अलग, तो उसी को बोला है नग। प्रत्येक एक बनाने में कितना, एक का नग का कितना कीमत है, लागत कितना है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगुना, न की लागत। बताओ निर्माण किए गए कितना है, x के दुगुना से 3 अधिक है। नहीं समझा तुम लोग, फिर से सुनो। उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितना माने हैं हम लोग, x। और जो प्रत्येक लागत है ना, उसका तो चादर लाने में लागत लग रहा है एक का, वो जितना बर्तन बना है ना संख्या, उसके दुगुना से 3 रुपया अधिक है, ये बोला है। तो 2 गुना करके 3 रुपया अधिक कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस दिन पूरा लागत कितना लगा, देखो कुल निर्माण लागत कितना लगा, तो 90 रुपया। कितना रुपया, अब तो 90 रुपया लग गया। अब बताओ एक चीज बताना, यहाँ पर क्या बताना है कि लागत कैसे निकलता है। तो एक बर्तन और न कितना बर्तन है, कितना लागत है, एक का लागत है इतना रुपया, कई को बर्तन है, मान लो एक को बनाने में 10 रुपया लग रहा है, कितना रुपया, तो 20 बनाएंगे तो कितना रुपया लगेगा। अरे कैसे किए, गुणा किए हो ना, एक का कितना संख्या, ये क्या है संख्या, और ये क्या है एक का लागत, क्या है एक का लागत। तो x है संख्या, x क्या है संख्या, लागत क्या है 2x प्लस 3, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 के बराबर होगा, बस यही समझना है, ठीक है। अब देखो आगे, x 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर कितना 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको खंड करो, तो खंड करो, 90 दूनी 180 हो जाएगा, 2 गुणे 9 2 9 दूनी 18 5 90, सही है, खंड हो गया। अब इसमें से 2 पकड़ना है, 3 आना चाहिए ना, 9 दूनी 18 5 15 आ जा रहा है क्या, देखो 18 और क्या, नहीं 10, 18 10 8 नहीं होगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 6 6 दूनी 12 है, 15 12 से, हाँ 5 15 15 12 से आ रहा है। चलो तो 2x स्क्वायर प्लस में लाना है, तो 15 पहले लिख दो माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। x का मान ले लो, x का मान ले लिए, क्या बचा 2x प्लस में कितना 15 माइनस 12, फिर क्या होगा x 2x 6 होगा, 6 12 से कटेगा नहीं, 6 6 से कटेगा,
तो कितना 6 दूनी का 12 और प्लस में 15 छक्का 90 सही है क्या बराबर 0। याद रखना बर्तन की संख्या कभी बाटा में आएगा 3.5 गो तसली हुई का ऐसा नहीं ना है। बर्तन की संख्या हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए तो कभी ये पॉइंट में नहीं आ सकता है और माइनस में नहीं आ सकता है क्योंकि बर्तन की क्या दिया है संख्या। साइकिल की संख्या कभी पॉइंट में आएगा 3.5 साइकिल होता है 2 को साइकिल होता है ऐसा नहीं होगा 3/2 साइकिल हाँ 2 साइकिल होगा 3 से परफेक्ट होना चाहिए। तो याद रखना पॉइंट में आएगा तो हम बोलेंगे अमान है क्या है अमान माइनस भी नहीं हो सकता है। तो ये केस बना 2x प्लस में 15 और दूसरा केस क्या बना x माइनस 6 बराबर। अब आगे देखो अब क्या होगा 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर -15 तो x बराबर -15/2 एक तो बटा में है ऊपर से माइनस है तो क्या हो गया अमान। ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है अमान कभी माइनस में भी नहीं आना चाहिए और कभी भी पॉइंट में भी नहीं आना सके। पुनः क्या लेंगे भाई x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। पूछा क्या है प्रत्येक नग की लागत अच्छा निर्माण पर दोनों ज्ञात करना है दोनों ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है तो लिख लिए हैं अतः अतः बर्तनों की संख्या कितना है 6 और लागत कितना है 2 गुणे 6 प्लस में 3 थोड़ा आंसर देख लो तो 12 प्लस 3 15 क्या होता है आंसर सही है 6 है बर्तनों की संख्या लागत कितना है प्रत्येक का 15। ये हो गया समाप्त ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और इतना भी नहीं था कि तुम लोग से नहीं बने। ये चीज सिखाए थे पूर्ण और अच्छी इसमें डिलीट हो गया क्या ये सारा ये क्वेश्चन बताए थे ना ये नहीं क्वेश्चन बताए थे लेकिन ये और ये दोनों बताते थे बताए थे ना होमवर्क दिए थे इसमें से डिलीट हो गया लग रहा है। होमवर्क दिए थे क्या भी नहीं अरे क्वेश्चन था ये वाला होमवर्क दिए थे बनाए हो यही था होमवर्क चलो इधर से हम बनाते हैं इधर तब आएंगे और नहीं अगर बनाए हो कल के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे तो एक काम करना आज इस सब बता रहे हैं जहां तक बता रहे हैं नहीं तो कल बना लेना ठीक है ना। अभी वही होमवर्क है कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं यहां तक हम बता दिए थे इस उदाहरण तक बता दिए थे और हमको याद है कि इसका क्या था वैल्यू नहीं ज्ञात हो रहा था अरे अस्तित्व में नहीं था मूल नहीं ज्ञात हो रहा था तो इसको तो हम लोग नहीं मतलब बनाए थे उसके बाद लिखे थे अस्तित्व नहीं है। जाकर पिछला वीडियो भी देखेगा तो मिलेगा चलो यहां से बनाते हैं ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बीबीआई है कह रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है ना ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यही नहीं यहाँ पर चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है। अब आगे देखना क्या है कह रहा है कि दो ऐसे आपको क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हल यहां से लिखते हैं ध्यान से देख मान लेते हैं कि माना कि प्रथम बात मत करो ध्यान से देखो प्रथम विषम क्या ले ले x प्रथम ले लिए x अब द्वितीय क्या होगा या दूसरा क्या होगा दूसरा विषम अब दूसरा विषम संख्या क्या होगा सुनो अब y नहीं लेंगे इसमें x और y नहीं चलता है विषम संख्या 2 4 6 8 10 यही ना डॉट होता है अरे विषम कर सॉरी 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 सम 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट यही ना होता है। अब इन दोनों के बीच में देखो तो कितना का अंतर है 2 सबके बीच में कितना है 2 सबके बीच में अगर ये 5 से अगला निकालना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2 5 2 7
और 7 के बाद निकालना है तो 2 जोड़ो, 7 2 9। तो अगर इसे हम x मानते हैं तो इसको लाने के लिए x प्लस 2 करना पड़ेगा। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो पहला होगा x और दूसरा खुद ही बन जाएगा x प्लस कितना 2। तीसरा लिखना होता है तो x प्लस कितना 4। चौथा लिखना होता है तो x प्लस कितना 6। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या बोला है? कह रहा है कि इनके वर्गों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, इनके वर्गों का मतलब वर्ग कर दिए, वर्ग हमने कर दिया, वर्गों का इतना हमने पढ़ा, वर्गों का योग मतलब जोड़ कितने के बराबर है? 290। ये सिस्टम। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4 एक्स प्लस में 4 बराबर 200। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसको इधर लाओ तो ये 4 घट जाएगा ना, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 4 घट जाएगा तो 280 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 4 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर। अब इसका खंड निकाल दो, आ जाएगा आंसर। खंड निकालोगे 143 कितना से जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 1 8 3 से तो नहीं जाने वाला है। 12 13 13 11 से देखो तो है, 13 11 से देख लेते हैं, हमको लग रहा है क्या आ जाएगा? 13 13 हो जा रहा। हाँ 13 11 13 11 13 11 से चला जाएगा। देखो तो क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 13 एक्स माइनस में 11 एक्स माइनस 143 बराबर। अब नहीं बना लेगा तुम लोग, कमन लेकर यहाँ से होमवर्क कर देना। एक्स का वैल्यू 1 होगा, अब मान 1 होगा, मान देखो कमन लोगे तो ये होगा एक्स प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? धनात्मक। तो ऋणात्मक लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? गलत। कोई दिक्कत? एक मान्य होगा, कौन सा मान्य होगा? 11 वाला। तो एक 11 होगा, दूसरा क्या होगा? 13। तो बना लेना यहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो तो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक आयताकार पार्क है। तो सबसे पहले बोला है आयताकार पार्क, तो हमने आयताकार बना लिया एक पार्क। ठीक है, ये आयताकार क्या है? पार्क। अब क्या बोला है? आयताकार पार्क जो बनाना है, ऐसा बनाना। ठीक है, जिसकी चौड़ाई, जिसकी कहां भाग, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। तो पहले तो इसका काम कर लेते हैं हल। माना कि माना कि आयताकार, डायरेक्ट लिखते हैं, माना कि पार्क, पार्क लिख दें डायरेक्ट ना। पार्क की चौड़ाई, क्या बोला है? चौड़ाई उसकी लंबाई से, तो लंबाई मानना पड़ेगा। लंबाई क्या मान ले? x। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई आपका हो जाएगा, चौड़ाई आपका, चौड़ाई कितना होगा? x, x प्लस में x माइनस, अच्छा कम है तो माइनस, तो यहाँ पर मीटर लगा दो। और इसका क्या होगा? x प्लस में x माइनस में x माइनस 3, कम है तो माइनस। अब ये क्या बोला है? अब ये क्या बोला है? अब आगे देखते हैं, इतना तो काम खत्म कर दे। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समबाहु त्रिभुज। लो अब एक और इसमें केस बनाया। क्या बोल रहा है कि ये तो इतना हो गया, जो इसका क्षेत्रफल आ रहा है, तो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? पार्क का, पार्क का क्षेत्रफल यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आगे चल के आसान हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस में 3। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर बन गया, इतना तो बन गया, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। अरे इसका क्षेत्रफल जो है ना, पहले से निर्मित समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। एक बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, हमने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज।
एक समद्विबाहु त्रिभुज पार्क, ये भी क्या है, त्रिभुज पार्क है, ठीक है ना। एक समद्विबाहु, इसका समद्विबाहु किसे कहते हैं, इसकी दो भुजा क्या हो जाए, बराबर, ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका नाम ए बी। अब ये केवल आयताकार, सॉरी, त्रिभुजाकार का आधार पार्क की आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जी, इसका चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने हैं बताओ, चौड़ाई कितना माने हैं, चौड़ाई एक्स माइनस कितना होगा, हमने क्वेश्चन ही बोला, देख लो कि चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई जो है उसके बराबर होगा, किसके चौड़ाई के, इसका आधार जो है, आधार इसके चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है, तो x प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, x-3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। ऊंचाई 12 है, इसकी ऊंचाई कितना है, 12, इसकी ऊंचाई थोड़ा, यहाँ पर x-3 दिख रहा है ना। इसकी जो हाइट है, हाइट भी बना देते हैं, इसकी जो हाइट है, ये रहा हाइट, जो हाइट है, हाइट कितना है, 12 मीटर दिया है, तो अब बोल रहा है हाइट 12, ठीक है, से 4 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर अधिक हो, कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल से 4 क्या है, 4 वर्ग मात्रा क्या है, अधिक है। आकृति भी दिया था, तो आकृति नहीं लिखे, हम खुद ही बना दिए, तो कह रहा है आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका एरिया ज्ञात कर लेते हैं, तो निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुनः, क्या पुनः क्या लिखना है, लिखना है समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की आधार, आधार कितना है, आधार x-3 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 12 मीटर, कोई दिक्कत, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना, 1/2 बी गुणे एच। अरे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र मत लगाना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब ऊंचाई दिया आधार दिया तो 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब, 1/2 बी गुणे एच, तो 1/2 बी का वैल्यू कितना है, x-3, इसका वैल्यू कितना है, 12, ये 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 18, सही है क्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लेकर चलना है, इसको साइड कर लेते हैं, अब यहां से देखना, कब हल को रफी कर और जगह मिल जाएगा, दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ सॉल्व कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है प्रश्न, बोला है जो आयत का क्षेत्रफल, देखो यहां से फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का, किसका क्षेत्रफल बोल रहा है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना था, तो x-3, और इसका कितना क्षेत्रफल है, तो ये है 6x और माइनस 18, ये जो है अधिक है इससे, इससे इससे ये क्या है, अधिक है, तो अधिक है, तो इधर कर दिए +4 बराबर। अब इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x बराबर 6x माइनस
18 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इन दोनों का ऑपरेशन 12 हो जाएगा क्या, होगा ना, सॉरी 14 होगा, 14 इधर लाओ, -14 बराबर 0, +14 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, 18 में से 4 गया -14, और 14 को इधर लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 7 दूनी का 14, 7 दूनी 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस में 14 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, -7 कॉमन कर लो, कितना बचेगा x -2, x -7 नहीं 2 ना होगा, अब माइनस का है तो इसलिए प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस बराबर 0, तो x -2 1, दूसरा x -7 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2, पुनः x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 7। फिलहाल के लिए अगर x का वैल्यू देखा जाए तो दोनों मान्य होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो दोनों मान्य होगा। लेकिन एक अमान्य होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे हम दो, देखो कैसे x का वैल्यू 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर ले लेते हैं x का वैल्यू तो x क्या माने हैं, x क्या माने हैं हम लंबाई, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 2, तो चौड़ाई बताओ, तो 2 में से 3 घटाओ -1 होगा, जो कि गड़बड़ हो रहा है ना, तो यहां पर इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। तो देखो, तो हम यहां पर लिखते हैं, बड़ी दिक्कत है, इसको हम लिख देते हैं अमान, इसको क्या लिख देते हैं अमान। कोई पूछेगा रीजन बताओ, क्या बताओगे रीजन, क्योंकि 2 पुट करने पर यहाँ पर वैल्यू रख कर देखो तो यहाँ पर चौड़ाई कितना हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, इसलिए क्या है अमान्य है। तो पुनः x -7 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 7, तो यही मान्य होगा। अब क्या बोला है, आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अतः अतः आयताकार, लिख लोगे ना यहाँ पर, लिख लेना आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई इतना है। ठीक है, कोई समस्या, यहां से लिख लेना तुम लोग। ठीक है, यानी इसका आंसर आ रहा है आयताकार पार्क की लंबाई कितना आएगा, लंबाई लंबाई आएगा x मतलब 7, और चौड़ाई 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार और फिर से समझा दे, फिर से देखो क्या बोला है। आयताकार, यहां से पढ़ते हैं फिर से, देखो सुनो, एक आयताकार पार्क, एक आयताकार पार्क बनाना है, ठीक है ना, तो आयताकार पार्क बनाए हैं, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, तो चौड़ाई लंबाई को क्या माने हैं, तो चौड़ाई कितना होगा x माइनस, तो ये स्टेप तक क्लियर है बढ़िया से, ठीक है। तो एरिया भी निकाल लेते हैं, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो इतना गुणे इतना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुणे b, तो l ये है, b क्या है ये है, तो गुणा किए इतना, क्षेत्रफल निकाल दिए। अब क्या बोला है, यहां से बोला है इसका क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, पहले से कौन सा पार्क था समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के क्या है, तो इसकी चौड़ाई क्या था x -3 था, लंबाई x था, ये चौड़ाई के बराबर हो गया, ठीक है बराबर तो हो गया, हमने बराबर ले लिया, इसको लिख दिए x -3, ठीक है। आगे आगे पढ़ो, ये बराबर है लेकिन ऊंचाई कितना दिया है, तो हमने ऊंचाई 12 ले लिया, ऊंचाई भी बराबर से 4 वर्ग इकाई क्या है अधिक है, अरे कि वर्ग मात्र जो मीटर है मीटर स्क्वायर, अरे क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर न होगा, मीटर स्क्वायर क्या है अधिक है, कौन अधिक है आयताकार पार्क। तो पहले काम करते हैं, इसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया, हमने रख दिया, उसके बाद क्षेत्रफल फाइंड कर दिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब होता है, यानी 1/2 b गुणे h।
तो हमने रखा 1/2, बी का वैल्यू क्या है x-3, एच का वैल्यू 12, कट गया, इतना हो गया। यहां तक दम बढ़िया से क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है, फिर से एक बार यहां से फिर से पकड़ना ये डाटा। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयताकार पार का क्षेत्रफल। हमने आयताकार पार का क्षेत्रफल ले लिया यहां पर, ठीक है। पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क का आधार और इतना का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल हमने ले लिया। और कितना अधिक है, 4। कौन अधिक है, ये वाला। जब ये अधिक है ये कम है तो 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे मान लो कि इधर 10 है, इधर कितना, इधर 14 है, इधर कितना है 10 है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। यही काम किए हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब क्या किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं x², इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 3x है। अब ये कितना होगा 6x - 18 प्लस में कितना 4। अब इधर x² माइनस कितना है 6, ये इधर गया तो -3 था तो -9 हो जाएगा। 18 घट जाएगा 4 में से तो -14 होगा। इसको इधर लगे हैं तो क्या होगा +14 बराबर 0। अब खंड किए तो 7 दूनी का तो x² - 2x - 7x, दोनों जुट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, +14। खंड किया इतना आ गया। अब x का वैल्यू ये 2 आ रहा है तो ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। लेकिन जब इस x का वैल्यू इसमें पुट किया गया तो 2 - 3 कितना हो गया -1 हो गया, जो कि कभी दूरी कभी निगेटिव होता है नहीं है। इसके चक्कर में ये क्या हो गया अमान। तो इसको भी निकाले तो क्या बन गया, अगर मान लो कि ये नहीं दिया होता तो x का वैल्यू दोनों मान्य होता। एक क्वेश्चन था ना, x का वैल्यू आया था जो 13 था कि पता नहीं क्या था, 2 संख्या था तो दोनों या करके लिखे थे, दोनों मान्य था। इसमें दोनों मान्य है, लेकिन जैसे ये 2 लिए और यहाँ पर पुट किए तो इसका क्या दे रहा है निगेटिव, इसलिए ये क्या बन जाएगा अमान, ये क्या बन जाएगा मान। और नीचे लिख लेगा अतः आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताएगा ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये उदाहरण कर रहा है द्विघाती सूत्र द्वारा। किस सूत्र द्वारा, चलो इसमें इन तीनों क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। बहुत सिंपल है द्विघाती, अरे ये तो सिखा ही दिए हैं कि बनाना क्या है। द्विघाती सूत्र बताए थे, 2 विधि पहले बता दिए थे और एक विधि कल बताए थे, कौन सा पूर्ण वर्ग विधि। तो द्विघाती सूत्र फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग को याद आ जाए इसलिए बता रहे हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, कौन कौन बता सकता है द्विघाती सूत्र इसमें से। अब बाकी सब तो आज पूछ ही लेते, ये अच्छा बात है। नहीं जी, कॉपी किताब बंद कर दो तो सब कोई कॉपी। आज चलो एक बता नहीं बता देंगे तो फिर तुम लोग सूत्र सुन ले आज। अब देखो एक दो कहते ना भैया छोड़ दो आज हैं, कल टेस्ट था, चलो बना देते हैं देख लो। अतः द्विघाती सूत्र भारी है याद करने में, -b + -√d बटा में 2 है, हो गया। d बराबर b² - 4ac 2 हो गया। और एक पॉइंट याद करना है, d < 0, d > 0, d = 0, यही ना केस बना। जब <0 होगा निगेटिव होगा तो क्या होगा अस्तित्व में नहीं है, प्लस में होगा तो अस्तित्व है, 0 होगा तो अस्तित्व, 0 होगा तो सामान्य होगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा असामान्य होगा। अब इतना तो हम बता ही दिए, तब तो याद हो गया होगा चलो कल सुनेंगे, कल डायरेक्ट सुनेंगे, ठीक है ना, लाइव तुम लोग का पिटापट होगा। हाँ तो उसी टाइम पीट देंगे, वो भी सुनकर एनालिसिस यूट्यूब पर डालेंगे, जो टेस्ट ले उसका एनालिसिस यूट्यूब पर ही डालेंगे। बस हम 11 बजे वहां से 11-12 बजे वो क्लास खत्म करके उस ब्रांच से आ जाएंगे तो उसके बाद वीडियो बना देंगे। मतलब तुम लोग का वीडियो हमको लग रहा है कि 1 बजे जाएगा, 1 बजे देख लेना वहां से टोटल एनालिसिस का। चलो इसको बनाते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते, एक ये बना देते हैं एक ये बनाते, कोई दिक्कत है। लास्ट वाला एक बना दे, चलो अच्छी बात है। लास्ट नंबर ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² - 2√x 2√2x, सही है क्या, करना नहीं है रूट है तो, रूट से क्या मतलब है। तो हमें पहले इसका ये पूर्ण वर्ग विधि बोला भी अस्तित्व, अस्तित्व चेक कीजिए अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए
आपको क्या चाहिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एबीसी क्या है भैया, तो ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। अब बी कितना है बताओ तो, -2√2 और सी कितना है, अब फॉर्मूला पर रखो, डी बराबर कितना हो जाएगा, बी -2√2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1। अब इसको हल कर दो, दो दूनी का देखो, 2√2, 2√2, दो दूनी का 4, 4 दूनी का 8, माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर, तो क्या ये 0 आ गया तो अस्तित्व में है, तो लिखेंगे कि d बराबर 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। कोई समस्या, और जब अस्तित्व है तो आपको बनाना पड़ेगा कौन सा विधि, ये कहाँ गया जी, द्विघाती सूत्र विधि है, बहुत सिंपल है द्विघाती सूत्र विधि, ठीक है। आसान तो है गुणनखंड विधि, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाता है गुणनखंड विधि से, इसलिए ये वाला तरीका सबसे बेहतर है। चलो क्या है, तो मूल्य यानी एक्स बराबर क्या होता है, -b + -√d बटे में 2 है। बताओ, -b -2√, देखो ध्यान से, माइनस तो ऑलरेडी है और इसका वैल्यू -2√2 अब +-√0, सही है। अब बटा में 2 गुणे 2, सही है। तो माइनस में +2√2, आई बेचारा 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, कोई फर्क पड़ने वाला है, तरफ कर दिए, कोई दिक्कत। अब बटा में 2 दूनी का 4, ठीक है 4 हो गया। अब पॉजिटिव लो निगेटिव लो एक ही आंसर आएगा, मूल्य समान है, 0 हो जाएगा तो मूल्य क्या हो जाएगा समान, तो ये कितना हो जाएगा √2 बटे में 2, और यही आंसर है, यही आंसर है, मूल्य बराबर आ गया √2 बटा में 2, यही आंसर है। और एक पूछ लो कोई भी एक समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, इसका भी मूल ज्ञात करना है, कोई पूछना है इसमें से, बना लेगा ना। अब कितना उदाहरण बचा है भाई, अभी 2 उदाहरण बचा है ना, उदाहरण खत्म कर दिए होते। चलो ठीक है, कल बनाएंगे। होमवर्क क्या क्या है सुन लो भाई, यही होमवर्क है, ठीक है ना, और यही होमवर्क नहीं है, इन सबको बनाना है, आगे भी क्वेश्चन है, बना लेना, बन जाएगा ना। चलो ठीक है, यहां से उतार लो।